पेलियो इन्वायरमेंट, पेलियो मतलब होता है पुराना और इन्वायरमेंट होता है जलवायु, क्लाइमेट या जो आसपास का माहौल था वो क्या था। तो पुराने समय में क्या आज जो हमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं वो सेम थी? नहीं। क्या इंडिया जो आज हमें यहाँ एशिया का पार्ट ऐसे दिखता है, क्या इंडिया यहीं था, इसी प्लेस पे था? तो इसका आंसर भी है नहीं। एक्चुअली आज से करीब 50 से 35 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 5 से 3.5 करोड़ साल पहले इंडिया की पोजीशन कुछ अलग थी। इनफैक्ट इंडिया की ही नहीं, सारे वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन कुछ अलग थी। आज से 5 करोड़ साल पहले करीब करीब इंडिया जो था वो एक इस बड़े से लैंड मास का पार्ट था। लैंड मास मतलब ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है। तो ये आज आपको ये कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, नहीं इग्नोर कीजिए, समझिए ये पूरी अर्थ है, यहाँ पूरी तरफ पानी है और यहाँ सिर्फ एक बड़ा सा एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है। तो पहले आज से करोड़ों साल पहले दुनिया में यही था, ये आइलैंड था। फिर क्या हुआ? फिर ये आइलैंड टूटने लगा। ये आइलैंड क्यों टूटा? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से। एक्चुअली हमारे यहाँ देखिए कितने अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक मूवमेंट्स होती हैं, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन क्या है? क्यों इतनी अर्थक्वेक्स आते हैं, क्यों लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं अचानक से? तो इसका एक्चुअली वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी निकाली है प्लेट टेक्टोनिक्स की, जिसके मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो हमारे जो पूरा अर्थ है ना, वो आप समझ लीजिए, उसे इमेजिन कीजिए एक तरह लिक्विड की तरह। एक लिक्विड है ऐसे पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, ऊपर ही ऊपर की लेयर अर्थ के, है ना, ये ऊपर की लेयर है ना, ये पृथ्वी के ये वाली ऊपर लेयर, और इस पे कुछ प्लेट्स तैर रही हैं। प्लेट्स, ये जो आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं ये प्लेट्स नहीं है, एक अंदर लेवल पे जिसे हम देख नहीं सकते कुछ ऐसी प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। और ये प्लेट्स क्या हैं? ये आपस में प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस और काफ़ी सारे इंटरनल रीजंस की वजह से वो आपस में इधर उधर मूव करती हैं। कभी इधर मूव करेंगी, कभी उधर मूव करेंगी, कभी किसी प्लेट से जाके टकरा जाएंगी, कभी किसी प्लेट के नीचे घुस जाएंगी। तो जब ये मूवमेंट करती हैं तो हमें उसके चेंजेस पृथ्वी पे सतह पे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई प्लेट है, ये एक प्लेट है सपोज कीजिए, ये दूसरी प्लेट से जाके टकराएगी। अब कोई दो चीज़ें टकरा रही हैं तो क्या होगा? या तो उसमें से एक चीज़ नष्ट हो जाएगी, अब या फिर नीचे मुड़ के नीचे इस प्लेट के नीचे चली जाएगी अंदर अर्थ के। और अगर दोनों ही ज़िद्दी हैं प्लेट, तो दोनों टकराती रहेंगी और ऊपर एक उभार सा बनता जाएगा, ठीक है। जैसे आप दो पेपर को लीजिए, उनको साथ में टकराने की कोशिश कीजिए तो वो एक माउंटेन टाइप बनाने लगेंगे। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स डिटेल में समझना है सो आई वुड सजेस्ट आप कोई ज्योग्राफी की वीडियो देखिए, बट हिस्ट्री के मैटर से इतना ही रिलेवेंट है हमारे लिए समझना कि आज से करीब 5 से 3.5 करोड़ साल पहले जो ये लैंड मास था ये टूटने लगा, क्योंकि ये प्लेट्स जो थी इसके अंदर, इन लैंड मासेस के अंदर ये मूव होने लगी और इतनी वायलेंटली मूव हो रही थी कि ये जो टुकड़ा था ना एक इसका ये जो टुकड़ा था इसने अपनी जर्नी इधर चालू कर दी ऐसे ऐसे, और ये सब भी टूटने लगे, ठीक है। ये यूरेशिया हो गया, ये गोंडवाना, ये दो टुकड़े हो गए इस पूरे आइलैंड के। और फिर ये जो टुकड़ा था वो इधर जाने लगा, ये टुकड़ा इधर जाने लगा, ये टुकड़ा इधर ही रह गया, ये टुकड़ा इधर की तरफ शिफ्ट होने लगा, ये टुकड़ा यहीं रह गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा? मूवमेंट। और जो टुकड़ा था ना, जो भारत का बेसिकली आज पूरा शेप है, तो ये भारत शेप का जो टुकड़ा था ना वो ऐसे से इधर की जर्नी करने लगा, मैंने दिखाया आपको, इस साइड आने लगा। और ये जो टुकड़ा था ये जाके टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। अब मैंने बताया था अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड था वर्ल्ड, तो पहले जो ये टुकड़ा था वो यहाँ था, इसकी प्लेट मूव होने लगी, ये टुकड़े को इधर लेके आई, इधर लेके आई, इधर लेके आई, पर यहाँ ऑलरेडी एक यूरेशियन प्लेट है, तो ये इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से बहुत ज़ोर से टकराई, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत भयंकर कोलिजन की वजह से इन दोनों के बीच में पहाड़ों की उत्पत्ति हो गई, जिन्हें हम कहते हैं हिमालयास। और सिर्फ पहाड़ों की नहीं, प्लेट्यू की भी। तो टिबेटन प्लेटू और हिमालयास ये दोनों के दोनों किस लिए हुए क्रिएट? क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। तो आज से करोड़ों साल पहले ये हमारा एनवायरनमेंट था, कांस्टेंट चेंजेस हो रहे थे। इनफैक्ट ये तो सिर्फ
सतह लेवल पे बात कर रहे हैं, वायु में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी ने बहुत सारे ग्लेशियल एजेस देख रही है। ग्लेशियल एजेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा टाइम था पृथ्वी पे जब पूरा की पूरा पृथ्वी का सतह ऑलमोस्ट इतना इससे भी ज़्यादा बर्फ से ढक जाता था, और उसके हमें एविडेंसेस भी मिले कि ये पूरा की पूरा पार्ट बर्फ से ढक जाता था, यहाँ से ढक जाता था। तो आपने जो मूवी देखी होगी ना आइस एज, वो इसी बारे में है कि जब पृथ्वी पे आइस एज आता था कि पूरा की पूरा ऐसे बर्फ से ढक जाता था, तो क्या होता था, क्या इन्वायरमेंट होता था तब, उस टाइम के ह्यूमनिड्स को कैसे कोप करना पड़ता होगा। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ह्यूमंस की, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो आज से करोड़ों साल पहले किस इन्वायरमेंट में रह रहे थे। और सिर्फ आइस एज आता नहीं था, आइस एज चला भी जाता था। तो आइस एज जब जाता था, जब बर्फ़ पिघलने लगती थी, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होने लगती थी, तो क्या होता था, जो पानी था जो इस बर्फ़ बनाने में सोख लिया था, तो पानी सूख जाता था पहले। उसके बाद जो ह्यूमंस था उनके लिए इधर उधर मूव करना इजी है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करके चले गए, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे हो जाता था जब बर्फ़ों में जमा हो जाता था। फिर जब बर्फ़ें पिघलने लगती थी ना, तो वापस पानी भरने लगता था, वापस जो समुद्र का लेवल है वो उठने लगता था, ठीक है, तट राइज होने लगता था। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट जो है, पूरी जलवायु जो है, वो पूरा क्लाइमेट जो है, वो बहुत अलग अलग फेजेस में अंडरगो किया है पास्ट में। तो इससे हमारे होमिनिड की पॉपुलेशंस जो थी, जो हमारे ह्यूमंस थे, एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी इन्वायरमेंट की चोट झेलनी पड़ी है, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला भी है।